नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दुर्गा पूजा को लेकर के एक शहादत दिवस मनाया गया और शहादत दिवस किसका मनाया गया तो महिषासुर का। आज मेरे साथ एक बाम सेवका कैडर क्लास लेते हैं मृत्युंजय कुमार यादव जी से चलकर जम्मू आए हैं और यहाँ के बहुजनों को जगाने की बात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर टंगा हुआ बाम सेवका, तो जानते हैं कि किस आप लोग जो बहुजन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आपके बहुजन राम मंदिर बनाने में हैं, राम को निर्माण करने में हैं और प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं कि रामलला 24 जनवरी 2024 में विराजमान भी हो जाएंगे अयोध्या में। तो ये आपका जो बाम सेव का जो कैडर क्लास लेते हैं तो कितना तक अभी तक लगता है कि सक्सेस हुआ है और आने वाले दिनों में आपका बहुजन जग जाएगा? तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम शूद्र मृत्युंजय प्रसाद यादव है। शूद्र मृत्युंजय जी, शूद्र क्यों लगाए? शूद्र इसलिए लगाए कि ब्राह्मणी व्यवस्था में हम यादव सब शूद्र वर्ण में आते हैं। तो ब्राह्मणे ने बुद्ध दिया है शूद्र? हाँ, ब्राह्मण दिया है शूद्र का नाम। अच्छा, तो जैसे वो लोग किसी भी शब्द को तोड़ मड़ोड़ करके बढ़िया शब्द को बुरा कह करके संबोधित करता है। अच्छा। उसी प्रकार हम सब बहुजन मिल करके शूद्र शब्द को बढ़िया मान करके इसको यदि हम धारण करें तो यही शब्द कल बढ़िया हो जाएगा। ये मेरा प्रश्न चेंज हो गया। अब शूद्र की बात है, दर्शक देखेंगे कि शूद्र आखिर शूद्र का बढ़िया शब्द क्या होगा उसका? शूद्र का यदि हम, ये एक कोड वर्ड है। अच्छा, शू जोड़ द्र, शू फॉर शूरवीर, द्र फॉर द्रविड़। हम लोग द्रविड़ों के वंशज हैं और उन शूरवीरों के वंशज है जिन्होंने इन ब्राह्मणों को जो है दांत खट्टे कर दिया और बुद्ध काल में तो इनका स्थिति इस प्रकार से भारत में नास्ते नाबूद हो गया ब्राह्मणिकल सिस्टम का। ये ब्राह्मण यहाँ हाशिए पर चला गया और बाद में पुनः ये बौद्ध धर्म को अपना करके बौद्ध धर्म में तोड़फोड़ किया। ब्राह्मण का उद्देश्य, ब्राह्मण जाति धर्म सब कुछ बदल देंगे, वेशभूषा बदल देंगे, लेकिन ये अपना उद्देश्य नहीं बदलता है। अच्छा। ये इतिहास गवाह है। ये ब्राह्मणों ने देखा बहुजन को जो है सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध ने जगा दिया और ब्राह्मणों की स्थिति भारतवर्ष में आर्यावर्त में हाशिए पर चला गया। तो उन्होंने अपना चोला बदल लिया, वो प्रॉक्सी बौद्ध भिक्षु बन करके बौद्ध धर्म में घुसना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, सम्राट अशोक के शासन काल में जब देखा कि बौद्ध धर्म की जो मूल प्रकृति है उसमें बड़ा बदलाव दिख रहा था। अच्छा। उसमें बहुत सारे पंथ पाखंड घुस रहे थे, तो उन्होंने जांच कराया तो पाया कि बड़ी संख्या में बौद्ध लोग जो है बौद्ध भिक्षु बन करके बौद्ध धर्म में घुस गया है और इसको तोड़फोड़ कर रहा है। तो इसके लिए सम्राट अशोक ने सबसे पहला काम किया कि चुन चुन करके बौद्ध धर्म से 60,000 ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से बाहर का रास्ता दिखाया, बाहर कर दिए। चलिए, अच्छा, एक जैसा कि आप बताया और आप सभी सुन रहे हैं कि शूद्र, और आज तक शूद्र मतलब आप लोग समझते थे कि छोटा शूद्र है, लेकिन शूद्र का जिस प्रकार से मतलब व्याख्या किए, डिस्क्राइब किए, सु अद्रा और सुर मतलब सूरवीर, अद्रा मतलब दड़वीर। दड़वीर का मतलब होता है बुद्धिमान, यही होता है सर। दड़वीर हमारे वंशज। तो क्या बहुजनों को शूद्र अपने नाम के आगे लगाना चाहिए? एकदम लगाना चाहिए। ये कोड वर्ड है, वो जानता है शूद्र मतलब शूरवीरों का वंशज, द्रविड़ों का वंशज। वो जानता है, वो अपने लिए कोड वर्ड। और हमको क्या बताया? शूद्र मतलब छोटा नीच। अच्छा, हमको ये बताया शूद्र का ये है। हाँ, चलिए, आपका जो बाम सेव है, बाम सेव का क्या उद्देश्य है? बहुजनों को क्यों जगाना चाह रहे हैं? आखिर उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, यहाँ अभी व्यवस्था दो हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा। अच्छा, यहाँ व्यवस्था अभी ये है बौद्धिज्म बनाम ब्राह्मणवाद। अच्छा, और हमारा जो संगठन है ये सामाजिक संगठन है। अच्छा। ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस। अच्छा। मैं धर्म पर किसी प्रकार का डिबेट नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं किसी राजनीति कर सकता हूँ। मैं सामाजिक चेतना लाने के लिए, समाज को जगाने के लिए, समाज जो हमारा समाज बहुजन समाज है, ये इनके तक आज तक इनके महापुरुषों की विचारधारा नहीं पहुँच पाई है।
चूंकि हमारे लोग कमेरा वर्ग हैं, काम करके खाने वाले लोग हैं, इनके पास समय ही नहीं रहता। तो बामसेफ संगठन ने ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की इसमें जमात है जो अपना काम करते हुए समय निकाल करके अपने लोगों को जो है प्रबोधन करता है। अच्छा, अब आप कहेंगे प्रबोधन करता है, तो प्रबोधन और प्रवचन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अंतर ये है, प्रबोधन बामसेफ कराती है और भारत में कोई प्रबोधन नहीं करा सकता है। एकमात्र बामसेफ संगठन है जो प्रबोधन कराती है। प्रबोधन का अर्थ क्या? प्रबोधन का अर्थ होता है सच्ची बातों को अपने लोगों तक पहुंचाना। अच्छा। प्रबोधन में जो भी बातें कही जाती है उसका ऐतिहासिक साक्ष्य और वैज्ञानिक प्रमाण और तर्क पर खरा उतरने वाली बात कही जाती है। ये प्रबोधन। ये प्रबोधन क्या होता है? प्रवचन में जितनी बातें बोली जाती है उसका कोई आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और जो है सो लॉजिकल फुल प्रूफ नहीं होता। लॉजिक रहता है, लेकिन हिस्टोरिकल नहीं रहता। तर्क में भी वो खरा नहीं उतरता है, ना उस नहीं खरा नहीं उतर सकता है। प्रवचन करने वाले जो भी प्रवचन करते हैं वो हमको अपने एक भी बात पर वो जो है लॉजिकल प्रूफ कर दे, हिस्टोरिकल प्रूफ कर दे या आर्कोलॉजिकल प्रूफ कर दे, नहीं कर पाता है। अच्छा, ये है प्रवचन। एक और प्रश्न है सर कि अभी कुछ बिहार में कुछ जिला में शहादत दिवस मनाया गया और शहादत दिवस महिषासुर का बताया गया, और इनमें से एक आरजेडी का एक विधायक है और कह दिया कि महिषासुर वास्तविक में जदुवंशी थे और हमारी जो है ये मतलब पूर्वज हैं। इस पर लेकर अभी देश में विवाद हो गया और धर्म मैं इस पर, चूंकि ये पॉलिटिकल और रिलीजियन से रिलेटेड है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि महिषासुर यहाँ के मूल निवासी। महिषासुर कौन थे पूरा बता? ये यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। अच्छा, द्रविड़ थे। हाँ, द्रविड़ थे। ये मतलब पूरा बात अब नहीं बताइए, लेकिन इतना है कि ये मूल निवासी। जी जी जी। मूल निवासी में आप लोग आते हैं। हाँ, मूल निवासी उसे कहा जाता है जिसका जन्म, जिनके पूर्वजों का जन्म स्थान विशेष पर हो और उस स्थान से कहीं उसका अपवर्जन नहीं हुआ हो, वहीं पर वो आवास करते आ रहा हो अर्वाचीन प्राचीन काल से, उत्पत्ति काल से, वो वहाँ के इंडिजिनियस पर्सन कहलाते हैं। अच्छा, बीच व्यक्ति हैं। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे शूद्र मृत्युंजय यादव जी को, जिन्होंने अपने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए एक शब्द और है, गीता में लिखता है, अर्जुन को कहते हैं कृष्ण गीता में कि हे अर्जुन सर्व पापाभ्याम परित्यज्यम माम। इसका मतलब क्या हुआ? सभी पापों को मुझ में परित्याग करके एकम शरणम व्रज। तो यहाँ एकम शरणम व्रज, एक के शरण में जाओ। अच्छा अच्छा। जो शाश्वत हैं और जो अविनाशी हैं। यानी अब इसका गीताकार वर्ज का मतलब होता है जाना। लेकिन गीता अनुवादकर्ता ने क्या किया है, उसका अर्थ बताया आना। एक जगह जाना, एक जगह आना, एक ही शब्द है गो मीन्स जाना। एक जगह लिखे कि गो मीन्स आना और गो मीन्स जाना, तो क्या ये उचित है? नहीं। इसलिए इन लोगों को शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, ये जो लोग हैं हमारे देश के, ये सातिर लोग, मनुवादी लोग, ये शब्दों को, जिन्होंने सब ग्रंथ को लिखा, उन्होंने शब्दों को जो तोड़ने और मरोड़ने की जो कला इसमें है, अद्भुत है। तो आप और उसी जब तक जग जाएंगे, उसी शब्द के महाजाल में, माया जाल में हमारे लोग फंस जाते हैं। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे शूद्र मृत्युंजय यादव जी को, जो देवघर से चलकर जम्मू आए हैं और अपने बहुजन को, समाज को जगाने के लिए यहाँ पर कैडर क्लास लिए, और आप पूरी वीडियो देखेंगे इनका, इन्होंने क्या अपनी बात बहुजन समाज को रखे।